बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्टूडेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ दिसंबर 2024 के 30 से ज़ायद अहम तरीन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। पीडीएफ फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। पर इस पीडीएफ फाइल के दो वर्जन्स हैं। एक वर्जन इसका वन लाइनर वर्जन है, जो कि आपको फ्री टू डाउनलोड है, कोई पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। ये लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। सो इस लिंक के ज़रिए आपने आना है और पहले आपको जो है वो पेड फाइल होगी, यानी कि जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है वो होगी। सो इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो में पासवर्ड दिया गया होगा। सो उस पासवर्ड को आपने फाइंड आउट करना है और इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ क्विज के जरिए भी ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो सकती है। पासवर्ड आपको क्विज में भी मिल सकता है। दूसरा सेक्शन वन लाइनर का है। सो वन लाइनर की फाइल फ्री टू डाउनलोड है, यानी कि अगर डिटेल फाइल नहीं चाहिए सो आप वन लाइनर के थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर कोई वीडियो से बोर होता है या स्किप करना चाहता है। बट वीडियो रिकमेंडेड इसलिए है क्योंकि बेशतर ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जो पीडीएफ फाइल में एक्सप्लेन नहीं होते वो हम वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। सो इस वजह से हम रिकमेंड करते हैं कि वीडियो को टेल एंड तक देखें। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है एमसीक्यू स्टूडेंट ऑफिशियल यूट्यूब पर। सो इस पर भी जो पाकिस्तान करंट अफेयर दिसंबर 2024 की मंथली वीडियो वो अपलोड हो चुकी है, जिसकी लिंक भी आपके साथ इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। सो आप इस वीडियो को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रे फॉर फ़लस्तीन, अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही है और दिन रात वहाँ पे जो है बच्चों की, औरतों की अमवात हो रही है। जो मेडिकल वर्कर्स हैं सो उनको भी इसराइल जो है वो सरेआम कत्ल कर रहा है और साथ ही साथ जो है हॉस्पिटल्स पर भी वो बमबारी कर रहा है। सो हम अपने बहन भाइयों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इनके लिए जितनी आवाज़ उठा सकते हैं सोशल मीडिया पर, जितना इनकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो तब हमारी आवाज़ जो है वो बाअसर होगी। सो प्रे फॉर फ़लस्तीन, अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों को अपनी दुआओं में और जितने भी आपके काम है उसमें ज़रूर याद रखें। बाइकआउट करें जितना हो सकता है। सो पहला इंटरनेशनल करंट अफेयर है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च ए न्यू एम्फीबियस असॉल्ट शिप नेम सिचुआन। सो ये इनकी एक नई शिप है, इनकी न्यू जनरेशन शिप है। सो इसको किस मुल्क ने वो लॉन्च किया है? सो ऑप्शन ए चाइना ने। ठीक है, सो ये 40 टन यानी कि इसमें 40,000 टन का सरिया वो इस्तेमाल हुआ है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट है जो कि फाइटर जेट्स को लॉन्च करने के लिए ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, सो ये बेसिकली जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि चाइना का एक एयर बेस जो है वो वाटर्स में उन्होंने अपने लिए जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। On December 30, 2024, Daesh's Taliban troops were deployed to the Pakistan-Afghanistan border is in response to the ongoing skirmishes। ठीक है, यानी कि skirmishes कहते हैं झड़पों को। तो 30 दिसंबर 2024 को कितने तालिबान ट्रूप्स को वो डिप्लॉय किया गया पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर, जिसे ड्यूरेड लाइन भी कहते हैं? सो ऑप्शन सी 15,000 तालिबान। When President Aliyev said that Russia had accidentally shoot down the plane, accused Russia of attempting of obfuscate and hush up the crush। सो अभी हाल ही में अज़रबैजान का प्लान क्रैश हुआ है, जिसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। सो कब अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने जिनका नाम एलियव है, उन्होंने कहा कि रशिया की जानिब से जो है वो एक्सीडेंटली हमारे प्लान को शूट डाउन किया गया है और जो हम रशिया से मुतालबा करते हैं कि वो कंपनसेट करे उन फैमिलीज़ को जिन लोगों की इसमें अमवात हुई है। ठीक है, सो ये कब कहना था और इन्होंने ब्लेम किया इनडायरेक्टली रशिया को इस अटैक के लिए। सो ऑप्शन सी 29 दिसंबर 2024 को एलियव ने रशिया को जो है वो टारगेट किया, उनको ब्लेम किया इस बट उन्होंने वर्ड यूज़ किया एक्सीडेंटली, यानी कि उनके ड्रोन या उनके मिसाइल के थ्रू हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो हिट हुआ और उसके बाद वो क्रैश हुआ रशियन एयर स्पेस में। When the Russian President Vladimir Putin apologized to the President of Azerbaijan for the tragic incident। ठीक है, सो अब रशियन काउंटर पार्ट ने कब अपोलोजाइज किया? सो ऑप्शन डी 28 दिसंबर 2024। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये, आप कहेंगे कि भाई जो है रशियन प्रेसिडेंट ने पहले अपोलोजाइज किया, उसके बाद अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि भाई रशिया से एक्सीडेंटली शूट डाउन हुआ है। सो ये एक दिन पहले
रशिया की प्रेसिडेंट ने इस बात का एतराफ़ किया कि भई हम इस बात की हम अपोलोजाइज़ करते हैं कि अज़रबैजान का प्लान जो है वो हमारे एयर स्पेस में क्रैश हुआ। बट व्लादिमीर पुतिन ने ये नहीं कहा कि हमारे मिसाइल्स या हमारी वजह से ये प्लान क्रैश हुआ है। तो इसके नेक्स्ट डे जो है एलियव ने ये बयान जारी किया कि रशिया ने एक्सीडेंटली जो है हमारे प्लान को क्रैश किया, यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने रशिया पे ब्लेम किया कि भाई आपने ये काम किया है। बट अभी तक व्लादिमीर पुतिन या रशिया ने इस ब्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया। When the Israeli army stormed the Kamal Adwan hospital, setting it on fire and forcefully removed patients and staffs from the hospital. So, कब murder army in the world Israel उसने कमाल अदवान हॉस्पिटल जो कि लास्ट फंक्शनल हॉस्पिटल था गाजा स्ट्रिप का, ठीक है, सो वहाँ पे रेड किया, उस हॉस्पिटल को आग लगाई और फोर्सफुली वहाँ से पेशेंट्स जो थे और स्टाफ को निकाला। सो इनकी ऑप्शन में से ऑप्शन सी दिसंबर 27 2024 को ये नॉर्थ गाजा में लास्ट रिमेनिंग मेजर मेडिकल फैसिलिटी थी। हाउ मेनी पीपल डाइड इन द अजरबैजानी एयरक्राफ्ट क्रैश? अब जब ये क्रैश हुआ इसमें कितने लोगों की जाने गई? सो ऑप्शन डी 38। ठीक है, सो ये वाकया 25 दिसंबर 2024 को हुआ। इस प्लान में टोटल 67 मेंबर्स थे, 38 की मौत वाकया हुई जिसमें से बोथ पायलट्स और फ्लाइट अटेंडेंट ये तमाम शामिल थे। What is the name of the Azerbaijani aircraft that crashed near Ekatua International Airport? So यहाँ पर ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे क्रैश हुआ? एक्टुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, सो ऑप्शन सी गुसार इस अजरबैजानी एयरक्राफ्ट का नाम था जो कि क्रैश हुआ। Where does the Azerbaijani airplane crash take place? अब इससे पहले एमसीक्यूज में आ चुका है कि अक्तूबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हुआ, बट ये अक्तूबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे वाक़या है? सो ऑप्शन बी ये कज़ाकिस्तान में वाक़या है। सो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। Investing in youth and supporting SMEs shaping tomorrow's economy is the theme of, so ये किस समिट का थीम था? सो ऑप्शन बी 11th D8 समिट का। Which country was admitted to the D8 organization as the ninth member on December 19, 2024? So 19 दिसंबर 2024 को इस मुल्क को D8 का नाइन्थ वन मेंबर वो एडमिट किया गया, उसको शामिल किया गया। सो ऑप्शन सी अजरबैजान को। सो इसके साथ साथ अब D8 ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाएगा? D9 ऑर्गेनाइजेशन। अगले जो साल इनका समिट होगा सो इनको D9 ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन में बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, तुर्की और अब अजरबैजान शामिल है। 11 D8 समिट 2024 विल बी हेल्ड ऑन, सो ये कब मुनकिद हुआ? दिसंबर 19 2024 को इजिप्ट में, इजिप्ट के कैपिटल सिटी कायरो में ये मुनकिद हुआ। हु इज द करंट एंड 70th प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया? सो ऑप्शन बी मोहम्मद अल बशर। सो जैसे ही जो है वो असद की रिजीम टॉपल हुई, सो 10 दिसंबर 2024 से मोहम्मद अल बशर ये 70th प्राइम मिनिस्टर है सीरिया के। When Syrian transitional government was installed in Damascus by the Syrian opposition after the fall of the Assad regime, so जो transitional government है जैसे कि हम कह सकते हैं उबूरी गवर्नमेंट, ये कब इंस्टॉल हुई सीरिया में? सो ऑप्शन बी 8 दिसंबर 2024 को ये उबूरी हुकूमत जो है वो सीरिया में इन्होंने अपना यानी कि इन्होंने अपने ऑफिस संभाले आफ्टर द फॉल ऑफ द असद regime. Syrian President Bashar al-Assad flees to Daesh following the fall of Damascus. So Damascus जो कि कैपिटल है सीरिया का, so उसके फॉल के बाद यानी कि असद रजीम के फॉल के बाद असद किस मुल्क को भाग गए? सो इनके ऑप्शन में से ऑप्शन सी रशिया, और रशिया ने इनको जो है वो पॉलिटिकल पनाह दी। Following the fall of the Assad regime, Israel launched extensive aerial and naval strikes on Syrian military targets across the country अंडर एन ऑपरेशन कोडेम। सो जैसे ही असद की रजीम फॉल हुई उसके बाद इसराइल को तो मौका मिला, सो उन्होंने बफर जोन पे कैप्चर किया। सो उन्होंने एक ऑपरेशन, सो उन्होंने उस ऑपरेशन को क्या कोड नेम दिया? ऑप्शन बी ऑपरेशन एरो ऑफ बशन। ठीक है, सो इसके थ्रू इन्होंने जो है जो बफर जोन है यूएन की जानिब से डिक्लेयर किया गया है, सो उस पर उन्होंने वो कब्जा किया।
When Bashar al-Assad regime collapsed and major offenses by the Syrian opposition, so इनकी गवर्नमेंट जो है वो collapse हुआ 8 दिसंबर 2024 को. The capture of Damascus by the Syrian opposition forces marked the end of the Assad family year-long rule over the country. So option D 53 years तक असद ने जो है वो सीरिया पर आप कह सकते हैं कि राज किया with the help of रशिया यानी कि रशियन बैक उनको हासिल था. On December 8, 2024, Israel invaded the buffer zone between Syria and its Israel-occupied Golan Heights. The invasion marked the first Israeli occupation of Syria in over dash years. So ऑप्शन सी 50 सालों के बाद यानी कि जब से असद की रजीम आई है सो इसराइल और सीरिया के दरमियान जो थी वो एक सीज फायर डील थी. सो बफर जोन जो था वो उसमें किसी किस्म की मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगी बट जैसे ही ये फॉल हुआ सो 50 साल के बाद इसराइल ने वो बफर जोन को इन्वेड किया जो कि सीरिया और इसराइल ऑक्युपाइड गोलान हाइट्स इनके दरमियान वाक़या है. When a 2024 Israel-Lebanon ceasefire agreement was signed by Israel and Lebanon, so ऑप्शन डी 27 नवंबर 2024 को इन दोनों फरीकें के दरमियान सीज फायर डील हुई और इस डील को ब्रोक किया यानी कि जो सालिस का किरदार अदा किया वो यूएस और फ्रांस ने किया. सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. Recently, a flu-like illness named Disease X has emerged in which African country? So option A Democratic Republic of the Congo यानी कि DRC. When Israel invaded the buffer zone between Syria and its Israel-occupied Golan Heights, so 8 दिसंबर 2024 को सी majority of the event जो है fall of Assad regime 8 दिसंबर बफर जोन ऑक्यूपेशन 8 दिसंबर और साथ ही साथ सीरिया में ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन 8 दिसंबर. Which day is observed as Human Right Day every year? So दिसंबर 10 हर साल ह्यूमन राइट डे के तौर पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है. इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस. बट ह्यूमन राइट्स ये सिर्फ बातें हैं. ह्यूमन राइट्स होती तो गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों को पहले मिल जाती. What is the theme of the Human Rights Day 2024? So option B Our Rights Our Future Right Now. So ये थीम था ह्यूमन राइट्स डे 2024 का.